हेलो दोस्तों, पीके ब्रदर्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों फिर से हम लेकर आ गए हैं ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी क्लास 12th के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अगले एग्ज़ाम में आने के बहुत अधिक संभावनाएं हैं जिनके। दोस्तों एक क्वेश्चंस गलती से उसका ऑप्शन गलत बोल दिए थे आंसर, उसको सुधार लीजिएगा। क्वेश्चन था परागण हो सकते हैं, तो परागण दोस्तों जो होते हैं वो एलर्जी कारक होते हैं। कौन होते हैं? एलर्जी कारक होते हैं। जो हमने गैमेटोफाइट मरवा दिया था वो गलत आंसर था, उसको सुधार लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आज का पहला क्वेश्चन है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? तो दोस्तों जब संतति की उत्पत्ति एकल कोशिका के द्वारा होती है तो उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन। और जब किसी संतति की उत्पत्ति दो जनकों के द्वारा होती है तो उसे बोलते हैं लैंगिक जनन। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो दोस्तों मुकुलन द्वारा जनन जो होता है वो ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है? तो ये सबको पता होना चाहिए, 46 होता है। कितना होता है? 46। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अंड प्रजक है, अंड प्रजक यानी अंडा देने वाला इसमें से कौन है? तो सांप भी है, मुर्गा भी है, मगरमच्छ भी है, यानी इसमें सभी होगा आंसर, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 द्विगुणित है। तो दोस्तों युग्मनज जो है वो द्विगुणित है, युग्मनज द्विगुणित है। अगला क्वेश्चन किस फल में बीज चोल खाया जाता है? तो किस फल में बीज चोल खाया जाता है? तो लीची में। किस में? लीची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इको आर आई एंजाइम का स्रोत क्या है? तो दोस्तों इको आर आई एंजाइम का स्रोत इकोलाई बैक्टीरिया है, इकोलाई बैक्टीरिया। SO2 प्रदूषक का सूचक है। तो मैं इसमें आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि SO2 प्रदूषण का सूचक जो होता है वो लाइकेन का होता है। तो लाइकेन यहाँ नहीं दिया है ऑप्शन में, लेकिन लाइकेन होगा, गलती से टाइप हो गया है, लाइकेन होगा, लाइकेन। अगर आपको लाइकेन नहीं मिलता है तो सवाल मारिएगा, लेकिन लाइकेन होगा आंसर आपका सही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है कहाँ से? तो टी लिम्फोसाइट अस्थि मज्जा से उत्पन्न होता है, हमेशा याद रखिएगा, टी लिम्फोसाइट अस्थि मज्जा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है शहद का निर्माण कौन करती है? तो शहद का निर्माण हमेशा नर मधुमक्खी करती है, सॉरी मिस्टेक, कार्यरत मधुमक्खी करती है। शहद का निर्माण कौन करती है? कार्यकर्ता मधुमक्खी, यानी श्रमिक मधुमक्खी इसको बोलते हैं, कार्यकर्ता मधुमक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है? तो वीर्य को तरल नाइट्रोजन में वीर्य को रखा जाता है। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? तो मुर्गियों में होने वाली बीमारी जो है वो रानीखेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या होता है? तो दोस्तों प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन जो होता है वो PEG, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल कुछ होता है, PEG याद रखिएगा। ओंकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ओंकोलॉजी में कैंसर के अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है? तो इडली एवं डोसा का जो आटा होता है वो ईस्ट के प्रयोग से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है TI प्लाज्मिड किस में पाया जाता है? तो दोस्तों TI प्लाज्मिड जो होता है वो एग्रोप बैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एगारोज किससे प्राप्त होता है? तो एगारोज प्राप्त किया जाता है समुद्री घास से। किससे? समुद्री घास से। यौन संचारित रोग कौन सा है? तो दोस्तों यौन संचारित रोग जो है वो गोनोरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? तो दोस्तों अनुवांशिक कूट में 64 कूट होते हैं, 64 कूट। वर्णनता में रोगी नहीं पहचानता है कौन सा रंग? तो लाल और हरा रंग।
ऑप्शन बी हो जाएगा, लाल और हरा रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था किसने? तो ओपेरॉन मॉडल जो प्रस्तावित किया था जिस वैज्ञानिक ने, उनका नाम था जैकब तथा मोनार्ड ने, जैकब तथा मोनार्ड। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है एकिडना क्या है? एकिडना एक योजक कड़ी है। निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ड्रोसेरा तथा नेपथिन्स दोनों, तो यानी आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों शुक्राणु जनन का नियंत्रण जो होता है वो ल्यूटिटाइजिंग हार्मोन होता है, ल्यूटिटाइजिंग हार्मोन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है मानव रुधिर AB वर्ग में क्या अनुपस्थित होता है, मतलब क्या होता है? तो देखिए मानव रुधिर AB वर्ग में एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, बाकी एंटीजन आपका उपस्थित होता है। एंटीबॉडी क्या होता है? अनुपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन राइस में पाया जाता है, तो गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है? ऑप्शन आइए देखते हैं। गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है, हमेशा याद रखिएगा, गोल्डन राइस में विटामिन ए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंडल ने प्रस्तावित किया था, तो मेंडल ने आनुवंशिकता का नियम दिया था, ये सबको पता होना चाहिए, मेंडल ने आनुवंशिकता का नियम दिया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है, तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में जैविक खाद सहायक है। चैप्टर नंबर 9 में हम लोग पढ़े थे, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में जैविक खाद सहायक होता है। बाकी आंसर आप मिला लीजिएगा, आंसर इसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत भी हैं, तो जिस क्वेश्चंस के जिस आंसर पे हम टिक कर रहे हैं वही आंसर आप सही मानना है आपको। नेक्स्ट सेट देखते हैं, अगला सेट का अगला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका जो है वो द्वितीयक केंद्रक है। बीज चोल खाया जाता है, तो दोस्तों बीज चोल जो खाया जाता है वो शरीफा का खाया जाता है, किसका? शरीफा का। उभयलिंगी प्राणी कौन है? तो उभयलिंगी प्राणी जो है वो केचुआ है, सांप एक लिंगी है, मुर्गी जो है वो ये भी एक लिंगी है। निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? तो द्विगुणित संरचना जो है वो युग्मनज है। अंडाणु तथा शुक्राणु अगुणित संरचना है, और दोनों के मिलने से द्विगुणित संरचना निर्माण होता है, जिसको निषेचन कहते हैं, और निषेचन द्वारा बनने वाला कोशिका क्या कहलाता है? युग्मनज कहलाता है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मानव रुधिर O वर्ग में क्या पाया जाता है? तो दोस्तों मानव रुधिर O वर्ग में हमेशा एंटीबॉडी उपस्थित रहता है। देखिए कहाँ ऑप्शन दिया, एंटीबॉडी, एंटीजन अनुपस्थित रहता है और एंटीबॉडी उपस्थित, तो एंटीजन अनुपस्थित यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। एंटीजन अनुपस्थित, एंटीबॉडी उपस्थित। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है क्लोरेला निम्न में से क्या है? तो दोस्तों क्लोरेला जो है एक प्रकार का शैवाल है। क्या है? शैवाल। क्वेश्चन नंबर 7, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्राइजीन बाल कृमि से किस फसल को बचाता है? क्राइजीन बाल कृमि से किस फसल को बचाता है? तो कपास को। अम्लीय वर्षा के कारक क्या है? तो SO2 और NO2। SO2 मतलब सोडियम सल्फर डाइऑक्साइड, और NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। लाइकेन सूचक है, तो लाइकेन किसका सूचक है? तो लाइकेन SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का सूचक है। मानव साधारणतया ध्वनि तीव्रता सहन कर सकता है, तो 20 से 30 डेसिबल तक, 20 से 30 डेसिबल तक। निम्न में से किसमें जल परागण होता है? तो दोस्तों निम्न में से किसमें जल परागण होता है? तो हाइड्रीला में। किसमें? हाइड्रीला में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्राइसोमी के कारण बच्चे मंद बुद्धि के हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, DNA फिंगरप्रिंट निम्न में से क्या है? तो DNA फिंगरप्रिंट जो है वो DNA प्रोफाइलिंग है। याद रखिएगा, DNA प्रोफाइलिंग, इसमें आंसर गलत दिया हुआ है, दोनों दिया हुआ है, दोनों नहीं होगा, DNA प्रोफाइलिंग होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस डीएनए अणु में फ्यूरिन लिखा है, गलत लिखा है, प्यूरिन होगा, प्यूरिन है। तो इसका आंसर ए और सी दोनों होगा, चूंकि ए और जी यानी एडेनिन और ग्वानिन दोनों प्यूरिन में पाया जाता है और दोनों ऑप्शन में सेम है, इसलिए दोनों ऑप्शन सही है, ए और सी। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है एड्स बीमारी में HIV किस कोशिका को नष्ट करता है। तो दोस्तों एड्स बीमारी में HIV जो है वो T4 कोशिका, T4 लिम्फोसाइट कोशिका को नष्ट करता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान विख्यात है किसके लिए, तो बब्बर शेर के लिए यानी सिंहों के लिए, बब्बर शेर। और कहाँ पाया जाता है ये गिर राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ, तो गुजरात में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजिन्स बेस के बीच कौन सा बंधन रहता है। तो न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजिन्स बेस के बीच जो बंधन होता है उसका नाम है दोस्तों हाइड्रोजन बंधन। कौन सा बंधन, हाइड्रोजन बंधन होता है। कैंसर किस कारण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैंसर किस कारण से होता है, तो ओंकोजीन्स के द्वारा। ओंकोजीन्स एक प्रकार का विषाणु है, उसके द्वारा कैंसर होता है और विषाणु के द्वारा ही कैंसर होता है। कल्याण सोना किसका किस्म है, तो दोस्तों कल्याण सोना जो है वो गेहूं की प्रोन्नत किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन एकल कोशिका प्रोटीन है। तो एकल कोशिका प्रोटीन जब पूछ दिया तो इसमें से सभी होगा दोस्तों, यानी सभी, कोलोरेला भी हो जाएगा, स्पाइरुलिना भी हो जाएगा, सिनेडेस्मस भी हो जाएगा, यानी सभी ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है किससे कृत्रिम बीज का निर्माण होता है। तो कृत्रिम बीज का जो निर्माण होता है दोस्तों बहुभ्रूण से होता है। किससे, बहुभ्रूण। आंसर डी, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन BDNA के एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजन्स बेस के कितने पेयर्स होते हैं। तो 10 होते हैं। कितने होते हैं, 10 होते हैं। निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है। तो विषाणु जनित जो रोग है वो इनमें से सभी हो जाएगा। फ्लू भी है, पोलियो भी है, एड्स भी है, यानी सभी। आंसर डी हो जाएगा, आंसर डी। डोडो क्या है, डोडो विलुप्त प्राणी है, विलुप्त प्राणी। जीवाणु में पाया जाता है। तो जीवाणु में दोस्तों प्लाज्मिड DNA तथा RNA दोनों पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, आंसर सी करेक्ट है। सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है। तो सूक्ष्म प्रजनन में क्या कराया जाता है, ऑप्शन आइए देखते हैं। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 26 का, एक सेकंड दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 कर रहा है सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है। तो सूक्ष्म प्रजनन में क्या कराया जाता है, ये ऑप्शन के द्वारा देखते हैं। ऑप्शन क्या दिया हुआ इसमें, तक सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है समान आनुवांशिक गुणों वाले पौधों तथा अलैंगिक प्रजनन, यानी आंसर डी हो जाएगा, दोनों। अलैंगिक प्रजनन तथा समान आनुवांशिक गुणों वाले पौधों दोनों आ जाएगा आंसर, यानी आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 27 कह रहा है कि दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का प्रयोग होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। लैक्टोबैसिलस जीवाणु, किस जीवाणु को, लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दूध से दही में कन्वर्ट किया जाता है। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन अगले सेट का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है। तो जो द्विगुणित संरचना है दोस्तों वो युग्मनज है। कौन है, युग्मनज। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है ये। ओंकोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, कैंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन पौधा जलोद्भिद है। तो सिंघाड़ा खाए होंगे दोस्तों आप लोग, पानी वाला। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। तो शरीर के बाहर जो निषेचन होता है उसको इन विट्रो कहते हैं, इन विट्रो निषेचन कहते हैं। और जब शरीर के अंदर होता है तो उसको बोलते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन, यानी इन विवो निषेचन। तो आंसर आपका उसमें ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 5 जून को, याद रखिएगा 5 जून।
सर्टोली कोशिका पाई जाती है किस में? तो सर्टोली कोशिका जो पाई जाती है दोस्तों वृषण में। किस में? वृषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ओपेरॉन मॉडल प्रदर्शित कर रहा है। तो ओपेरॉन मॉडल जो प्रदर्शित करता है दोस्तों वो है जीन का रेगुलेशन। क्या? जीन का रेगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? तो उभयलिंगी जंतु कौन सा नहीं? उभयलिंगी मतलब कि दो लिंग, दो विपरीत लिंग एक ही जीव में उपस्थित होते हैं तो उसे उभयलिंगी कहते हैं। तो उभयलिंगी कौन नहीं है? इसमें घरेलू मक्खी हो जाएगा। बाकी फीता के में उभयलिंगी है, केचुआ और जो तीनों उभयलिंगी है। इनमें से कौन सा नाइट्रोजीन्स बेस्ड डीएनए में नहीं होता है? तो नाइट्रोजीन्स बेस्ड डीएनए में नहीं होता है तो वो यूरेसिल है। कौन है? यूरेसिल। यूरेसिल बेस्ड डीएनए में नहीं होता है। बाकी थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। तो रेड डाटा बुक में कौन सम्मिलित है? तो विलुप्त हो रहे पौधों की सूची भी है, दुर्लभ पौधों की सूची भी है, आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची भी है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। डी, ऑप्शन डी, इनमें से सभी। पुष्पासन खाया जाता है तो पुष्पासन किसका खाया जाता है दोस्तों? तो सेब का। सेब का पुष्पासन खाया जाता है। डीएनए इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? तो दोस्तों डीएनए इनमें से किसी का भी आनुवांशिक पदार्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से किसी का भी नहीं। टीएमवी में आरएनए होता है, इसमें जो होता है वो आरएनए, और इसमें भी जो होता है वो आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? तो जनसंख्या अधिक होने से सिंपल सी बात है, सबको पता है ये, आय में कमी हो जाएगी, जमीन में कमी हो जाएगी, खनिज पदार्थ की कमी हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर सही, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? तो एक्रोसोम जो है दोस्तों मानव शुक्राणु के सिर का संभाग है। किसका भाग है? मानव शुक्राणु के सिर का। इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? तो इनमें से सभी, कुष्ठ रोग भी है, क्षय रोग भी है, हैजा भी है, यानी इनमें से सभी होगा। मनुष्य में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VVI लगा लीजिए इसको दोस्तों, इसको VVI बार बार एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए VVI। मनुष्य में और भी पुरुष में गुणसूत्र की संख्या क्या है? तो पुरुष में गुणसूत्र की संख्या पूछ दे तो 44 + XY, और महिला में अगर पूछ दे तो 44 + XX। अगला क्वेश्चन आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है? तो दोस्तों एसिटाबुलेरिया जो है वो एकल कोशिका प्रोटीन है। अनुन्मील्य परागण वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है। क्या होता है? तो स्वपरागण होता है दोस्तों। क्या होता है? स्वपरागण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है परिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो एक दिशीय होता है। कैसे? एक दिशीय। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? अगर रक्तदाता पूछ रहा है तो ओ हो जाएगा, अगर सर्वग्राही कहता तो ए बी हो जाता है। ध्यान रहे, अगर रक्तदाता कह देगा तो ओ, और सर्वग्राही मतलब ए बी। सर्वग्राही जिसका रक्त ए बी होगा वो सबसे कोई भी रक्त ले सकता है, रक्त समूह ले सकता है, लेकिन जिसका रक्त समूह ओ है वो किसी को भी रक्त समूह अपना रक्त दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संकरण क्रॉस का फिनोटाइप अनुपात क्या है? तो देखिए दोस्तों यहाँ ऑप्शन गलत दिया हुआ है, इसका छाप दिया गया अलग, गलत आंसर, सब में ऑप्शन गलत दिया हुआ है। इसका जो आंसर होगा 1:3 होगा। ध्यान रहे 1:3, इसका आंसर याद रखिएगा 1:3। फिनोटाइप का अनुपात पूछा है, अगर जीनोटाइप का अनुपात रहता, जीनोटाइप का अनुपात पूछता, जीनोटाइप जीनोटाइप का अनुपात जो होता है वो 1:2:1 होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो गेंडा अभयारण्य जो है वो असम में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गेंडा के लिए, एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। और ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे कि एक सींग वाले गेंडा कहाँ पाया जाता है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में। ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है डीएनए से एमआरएनए बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो डीएनए से एमआरएनए बनाने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। वही आपसे पूछ देता है कि आरएनए से डीएनए बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। देखिए रिप्लिकेशन कहते हैं, आरएनए से आरएनए का बनाना रिप्लिकेशन कहलाता है, या डीएनए से डीएनए का निर्माण करना रिप्लिकेशन कहलाता है। आरएनए से प्रोटीन का निर्माण करना ट्रांसलेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा हो WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 20 से 30 डेसिबल। मलेरिया रोग उत्पन्न होता है किस मच्छर के द्वारा? तो मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा। याद रखिएगा मलेरिया रोग जो उत्पन्न होता है वो मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है किस गैर फली पौधों के जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों एजेटोबैक्टर। कौन सा? एजेटोबैक्टर। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है 27 दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? तो ये अब क्वेश्चन फिर से पूछ दिया, लैक्टोबैसिलस। याद रखिएगा लैक्टोबैसिलस। अर्जित गुणों के वांशगति का सिद्धांत किनके द्वारा किया गया? तो अर्जित गुणों के वांशगति सिद्धांत दिया गया था लैमार्क के द्वारा। किसके द्वारा? लैमार्क के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ठीक है दोस्तों, यहीं पे आज का क्लास यहीं पे रख देते हैं, आज यहीं पे छोड़ देते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना न भूलें, सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को, ताकि फिर बार बार ऐसा वीडियो आपको मिलता रहे और आपकी स्टडी आसान होते रहे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।